जय माता दी दोस्तों, आने वाली हरितालिका तीज के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनकी तरक्की के लिए हरितालिका तीज व्रत या तीजा व्रत जो है वो करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, अभी 18 तारीख को 18 सितंबर को साल 2023 में दिन सोमवार को हरितालिका तीज व्रत या तीजा व्रत जो है वो किया जाएगा। बहुत सारी बहनें हैं जो इस व्रत को करती हैं, बहुत सारे नियम, बहुत सारी जानकारी जो है वो चाहती हैं, तो मैंने बहुत सारे वीडियो जो हैं वो डाल रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको सारी जानकारी जो है वो मिल जाएगी। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पीरियड्स के कितने दिन बाद पूजा जो है वो करनी चाहिए, या पीरियड्स आ जाता है तो हमें किस प्रकार से पूजा जो है वो करनी चाहिए। आज के वीडियो में बहुत ही डिटेल से बात जो है वो कर रही हूँ, तो आप लोग वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, ताकि आपको सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। तो जैसे महादेव की पूजा की बात हो रही है, हरतालिका तीज में शिव परिवार की पूजा होती है और साथ ही साथ पार्थिव शिवलिंग जो है वो बना के पूजा करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि माता पार्वती ने गुफा के अंदर जो बालू, जो रेत के शिवलिंग है वो बना के और पूरी विधिवत तरीके से पूजन अर्चन किया था। इसलिए इस पूजा में जो रेत के शिवलिंग या बालू के जो शिवलिंग है वो बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी रेत और बालू के शिवलिंग आप बना ही नहीं पाएंगे, साथ ही साथ बनेंगे तो आप उनको उठा के कहीं दूसरी जगह रख भी नहीं पाएंगे। ऐसे में आप काली मिट्टी में थोड़ी सी बालू मिला के शिवलिंग जो है वो ज़रूर बनाइए। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने का एक विशेष महत्व जो है वो बताया गया है। अब जो भी माताएं बहनें पीरियड से हैं या जो भी माताएं बहनें जो हैं वो पूजा करना चाहती हैं, बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि दीदी पूजा जो है वो हमें कितने दिन में कर लेनी चाहिए। तो देखिए, जो भी हमारे पुराण हैं, जो भी शास्त्र हैं, उसमें 3 दिन का रजस्वला धर्म है, उसमें 3 दिन का वर्णन किया गया है। लेकिन जब बात महादेव की आती है, जब देव की बात आती है, तब हमें पूजा जो है वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना चाहिए। बहुत सारी बहनें हैं जिनका प्रश्न आ जाता है कि दीदी 3 दिन में हम पूजा कर सकते हैं, 4 दिन में पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, कई बार क्या होता है, बहनें बोलती हैं कि दीदी हम पूरे साफ़ सुथरे हो जाते हैं और पूजा जो है वो हम करें या ना करें। तो परंपरा के अनुसार 3 दिन का रजस्वला धर्म जो है, नारी 3 दिन जो है वो रजस्वला धर्म के कारण से अशुद्ध की अवस्था में रहती है, ऐसा वर्णन किया गया है। लेकिन जब महिलाएं, जो भी माताएं बहनें व्रत करती हैं, पूजा करती हैं, उनको सबको पता है कि जब हम पूजा करते हैं तो हमें 2 बार बाल धुल लेने चाहिए अच्छे से, जो कि एक 3 बार में धुलते हैं, मतलब 3 दिन में पहले बाल और दूसरे जो बाल हैं वो 5वें दिन धुलते हैं। उसके बाद हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो जो माता जी की पूजा होती है वो हम 5वें दिन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत जो है वो नहीं होती है। मान लीजिए हरतालिका तीज की पूजा आप कर रही हैं और आपका 5वां दिन है, 6वां दिन है, तो ऐसे में आप माता जी की पूरी विधिवत तरीके से पूजा कर सकती हैं, उनको श्रृंगार चढ़ा सकती हैं, आप श्रृंगार ले सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं, कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। लेकिन महादेव की पूजा जो है वो आपको नहीं करनी चाहिए। महादेव की पूजा जो है वो 7वें दिन करनी चाहिए। 7वें दिन का विधान जो है वो बताया गया है, क्योंकि वो देव हैं और जो देव होते हैं उनकी पूजा जो है वो 7 दिन से पहले हमें नहीं करनी चाहिए। इसलिए 7 दिन अगर नहीं हुए हैं तो आप महादेव को नहीं छू सकते हैं, आप पार्थिव शिवलिंग को नहीं छू सकते हैं। माता जी की पूजा जो है वो आप विधि पूर्वक कर सकते हैं। अब बहुत सारी बहनें जिनके मन में आएगा कि हम फिर पूजा कैसे करें, किससे करवाएं, तो देखिए, जो हरतालिका तीज की पूजा होती है वो हमेशा समूह में पूजा होती है। लेकिन अभी एकल परिवार हो गए, बहुत सारी बहनें जो हैं वो अलग रहती हैं, किसी भी फ्लैट में रहती हैं। ऐसे में बहुत सारी बहनों को जो आसपास के पड़ोसी वगैरह नहीं मिल पाते हैं, अगर मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उनसे पूजा करवा दीजिए। अगर नहीं मिलते हैं तो ऐसे में आप अपने पति से, अपने बच्चों से पूजा जो है वो करवा सकते हैं महादेव की। बाकी माता जी की पूजा जो है वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं है। लेकिन जो बहनें पीरियड से हैं, ऐसी बहनों को दूर से ही प्रणाम करना चाहिए, दूर से ही कथा करनी चाहिए। उनको महादेव के पास अपनी परछाएं जो है वो नहीं लानी चाहिए। ऐसे में आप किसी भी अपने, मान लीजिए कि आपके दूर के पास के जो भी रिश्तेदार हैं उनको बुला लीजिए, उनसे पूजा करवाइए, या आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग, आपके सास, ननद, जेठानी, देवरानी जो भी हैं उनसे पूजा करवा सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन, अगर कोई नहीं मिलता है तो आप अपने पति से पूजा जो है वो करवा सकती हैं। इसमें कोई दिक्कत जो है वो नहीं होगी। महादेव की पूजा ना 3 दिन में ना 5 दिन में नहीं होती है। 7वें दिन महादेव की पूजा जो है वो स्त्रियों को करनी चाहिए, इससे पहले पूजा जो है वो नहीं करनी चाहिए। परंपरा के अनुसार यही माना गया है। लेकिन माता जी की पूजा जो है वो आप 5वें दिन कर सकती हैं पूरी विधिवत तरीके से। जो भी माताएं बहनें, मान लीजिए कि जिनका रजस्वला धर्म आ गया है और जिनको
जिनको लग रहा है ये पहले से तैयारी देखिए उनकी सारी हो चुकी है, उनको लग रहा है कि अब हो सकता है पूजा ना कर पाए, तो ऐसे में आपके जो भी रिश्तेदार हैं उनको बुला सकती हैं और उनसे पूरा सहारा जो है वो पूजा का ले सकती हैं। आप उनको बता के कि ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, दूर से आप सारी पूजा जो है वो उनसे करवा सकती हैं अपने नाम की, और स्वयं जो है वो मानस पूजा कर सकती हैं। मन से प्रभु का ध्यान कर सकती हैं, मन से सारी चीज़ें जो है वो अर्पण कर सकती हैं। बाकी जो हरतालिका तीज व्रत होता है वो जल्दी से नहीं छोड़ा जाता है। मैंने अपने कई वीडियो में बताया है, 12 साल कम से कम इस व्रत को करना चाहिए, उसके बाद इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। किसी कारणवश आप प्रेग्नेंट हैं या आप पीरियड से आ गए हैं तो आपको किसी न किसी का सहारा लेके पूजा जो है वो ज़रूर करवानी चाहिए। ये व्रत जो है वो बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि माता पार्वती ने महादेव को प्राप्त करने के लिए इस व्रत को पूरी विधिवत तरीके से किया था, और उनने बेलपत्र हैं जो वो खाकर उन्होंने व्रत का पारण किया था। बहुत कठिन परिश्रम किया था, तभी इस व्रत में ना पानी पिया जाता है, ना सोया जाता है, ना किसी को दान मतलब पानी देते भी नहीं हैं और पानी पीते भी नहीं हैं, क्योंकि किताब के अनुसार जो कथा है उसमें वर्णन किया गया है। मैंने किताब जो है, जो किताब की कथा है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को देखिए, आपको सारी जानकारी जो है वो मिल जाएगी। तो जो सोते हैं ऐसा माना गया है कि अजगरी बनते हैं, जो पानी पीते हैं वो टिटहरी का जन्म लेते हैं, ये सारा चीज़ जो है वो किताब में वर्णन किया गया है। तो इसी प्रकार से ये जो व्रत होता है, ये पूजा जो है वो बहुत कठिन बताई है। आप जब भी इस पूजा को उठाएं, जब भी आप इस व्रत को उठाएं, बहुत ही सोच समझ के आपको उठाना चाहिए। किसी के कहने से, किसी के देखने में ये सारी चीज़ें जो है वो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि निरंतर आपको 12 साल इस व्रत को करना होता है, तब आप इस व्रत का उद्यापन कर देते हैं। हमारे यहाँ की ऐसी परंपरा है कि मरते दम तक इस व्रत को किया जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो बुज़ुर्ग हैं, उनको पता है, वो व्रत जो है वो मरते दम तक करते हैं, व्रत नहीं छोड़ते हैं। या कभी किसी को व्रत दिया जाता है, मान लीजिए ऐसी अवस्था हो गई व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी को दिया जाता है ये व्रत, तो उनको किसी भी सोने या चांदी का, या मान लीजिए अपने बजट के अनुसार, क्षमता के अनुसार पैसे देकर इस व्रत का दान किया जाता है। इस प्रकार से व्रत जो है वो किया जाता है। अब आपके घर की जो परंपरा है आप उस हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन जो पीरियड्स में पूजा है वो नहीं करनी चाहिए। महादेव की पूजा तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और 3 और 5 दिन में पूजा ना करें। अगर 7वां दिन है आपका तो आप पूरी विधिवत तरीके से माता जी की, गणपति भगवान की और महादेव की पूरी विधिवत पूजा जो है वो कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको सारी जानकारी जो है वो मिल गई होगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट में पूछिए, मैं आपके सारे सवालों का जवाब जो है वो वीडियो के माध्यम से जरूर दूंगी। आप सभी माताओं बहनों को हरतालिका तीज व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव की कृपा, महादेव का आशीर्वाद आपके परिवार के ऊपर बना रहे, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ। दोस्तों, जय माता दी।